नमस्कार दोस्तों, अभी हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उसका क्वेश्चन है और आंसर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल गवर्नर नाम मतलब पद नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिबद्ध वर्ष जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये 1813वां चार्टर एक्ट था, उसके तहत जो है 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पर खर्च करने का दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसमें 3 गलत ही होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था? प्रस्तावना का अभाव जो है किस अधिनियम में था? तो ये सी हो जाएगा, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था? संघ सूची में शामिल जो है 1935 में कौन सा नहीं था पूछ रहा है। कितना घुमा के पूछा है देखिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा शांति जो है इसमें शामिल नहीं था। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 5 सेकेंड आपको देते हैं। 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, जो 1 अप्रैल यानी ये आंसर मारे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? आंसर है क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 22 अप्रैल 1942 को आगमन हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? अधिकार पत्र जो है 1935 का कौन कहा था? तो ये बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1935 अधिनियम को गुलामी पत्र कहे थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एम.एन. रॉय ने। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम सब में पूछा हुआ है, और इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा डी, और बाकी सभी जो है थे, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सभी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रतिक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सत्य है। अगर पूछता है गलत कौन है, तो ये सभी जो है गलत हो जाता, बाकी ये सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 13 का आंसर हो जाएगा 1 बार मात्र संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था ये सभी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का जो है स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी जर्मनी से जो है लिया गया है। भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां उस समय थी? तो मात्र 8 अनुसूचियां थी। और अभी कितनी है?
आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट करके। भारत के संविधान में आपातकाल उपबंध किस भाग से है? ये भाग पूछ रहा है, 16 का सी हो जाएगा। भाग 18 से जो है आपातकाल उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मिलान करने वाला सही उत्तर का। तो इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का ए और सी का 4, डी का 3, यानी कि अनुच्छेद 143 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 54 राज्यों के राज्यपाल, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है किससे? 18 का आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से यह संबंधित है। किससे? संघ और राज्य क्षेत्र से। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाओं ने किसके नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया था? 19 का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, श्री राम। अगला क्वेश्चन है, 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? ये सिक्किम को जो है 36वें संशोधन में किसको मिला था? सिक्किम को ही मिला था। उसके बाद है 21वां नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश कब जो है बनाए गए? ये सभी जानते हैं 2019 को बनाया गया, लेकिन डेट भी इसमें दिया है कब बनाया गया, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। 22वां नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अफजल अली ने किया था। अफजल अली जो है इन्होंने किया था। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया? 23 नंबर का ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 जो है उसी में भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी नई दिल्ली में अवस्थित है। 26 का देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है, माफ कीजिएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य सम्मिलित है पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी राज्य जो है सम्मिलित है, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। तेलंगाना राज्य गठन कब हुआ? तेलंगाना का कब गठन किया गया? इसका 2014 में किया गया था, इसीलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस में किया गया है? नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है किस में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है, नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है। 29 नंबर में है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब नागरिकों से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार किसको है? तो सांसद को है, सांसद में ही कानून बनता है और उसका संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से हो जाएगा, पंजीकरण द्वारा हो जाएगा, रक्त संबंधी वंशाधिकार से हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी से जो है यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के तहत निम्नलिखित में से किस शर्त जो है शामिल नहीं किया गया था? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा
डी, उनमें विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है किस देश प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। तो 2019 का जो है ये अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और ये 32 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पाकिस्तान। तीनों का जो है और इसमें कुछ विवाद भी हुआ था जिस कारण काफ़ी आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार है। ये बिल्कुल गलत है। अभी कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है, और पहले 7 था, अब जो है 6 ही है। और इसमें जो है संविधान के में जो है इसमें भाग 3 में है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसको रख दिया गया है। 34 नंबर का सी हो जाएगा, 300 का क। पहले कितना था, पहले मौलिक अधिकार 7 था, इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और 300 का क में इसको रख दिया। तो अब जो है 6 अधिकार जो है मौलिक अधिकार बच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची का मिलान कीजिए जो सही है। तो इसका 35 नंबर का ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का ए का 4, यानी कि ए का 4 अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत कहलाता है। बी का 3, यानी कि 21 जो है अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता, और सी का 2 अनुच्छेद 23 जो है बेगार प्रथा, और 24 जो है वो बाल श्रम की व्यवस्था जो है ये बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है। मतलब किसी को बंदी बना लेता है, उसको छुड़वाने के लिए कौन सी याचिका कोर्ट में दिया जा सकता है। तो 36 का जो हो जाएगा डी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का प्रावधान जो इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकता के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भाषा जो सम्मिलित नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। तो अगर आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ज़रूर देखिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 बाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 39 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये 1978 बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 40 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं है। तो 40 का हो जाएगा सर्व क्षमा, ये नहीं है। बाकी परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार पेशा ये सभी जो रीट है जो शामिल है, बाकी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002
द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 41 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार को यह प्रदान किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे रहेंगे उनको शिक्षा का अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार है। 42वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेखित है। तो ये अनुच्छेद जो है 19 जो है, इसी में बोलने की आज़ादी है और प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, शादी विवाह हो गया, ये सभी जो है इसी में है। 42 का है, 43 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये जो है 43 का आंसर हो जाएगा सी, समान आवास का अधिकार, मतलब आवास जो है इसका अधिकार। बाकी ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये है, बाकी ये नहीं है समान आवास का अधिकार। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों प्रकार की व्याख्या का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। 44 का आंसर जो हो जाएगा ये अनुच्छेद 14 में यह मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद जो है 22 है, उसमें गिरफ्तारी से संबंधित जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है। तो किसके लिए सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पारसियों के लिए नहीं है, बाकी जैन, बौद्ध और सिखों के लिए है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत पर रोक लगाने की बात कही जाती है। 47 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। लेकिन छुआछूत अभी भी चल रहा है, तभी तो वो नीचे जाति उच्च जाति ये सभी जो काफ़ी विवाद होते रहता है समाज में, अभी भी छुआछूत है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, ये आपको भी मानना पड़ेगा। उसके बाद 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 4। 49 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है। 49 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन यह करता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी 2 और 4। इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है और संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। ये दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 51 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। यह आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व और यह कल्याणकारी राज्यों के आदर्श की घोषणा करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 52 नंबर देख लेते हैं, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है। तो 52 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है। अगला है मिलान करने वाला, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है डी है, यानी कि
ए का 4 से। अनुच्छेद 47 जो है मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है। बी जो है 48 अनुच्छेद जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 41 जो है वो वृद्ध अवस्था पेंशन योजना को लेकर है। और अनुच्छेद 42 जो है संसूति सहायता का उपबंध को लेकर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सा पॉलिटी का क्वेश्चन है। 54 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामले में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? उल्लेख नहीं किया गया है पूछ रहा है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये, यानी चिकित्सा सहायता। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के प्रतीक बताया है? किसने बताया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक? 55 का जो हो जाएगा आंसर ये बी हो जाएगा, ग्रेनविल ने। 56 नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें उल्लेखित है? इसका 56 का आंसर हो जाएगा डी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह उल्लेखित है। निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 57 का आंसर जो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 यानी 39 का ए में। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना मूल अधिकारों की प्राथमिकता दी थी? किस वाद में जो है यह सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट नीति निर्देशक तत्वों की तुलना मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? इसका आंसर जो हो जाएगा 58 का ए, दोराई बनाम मद्रास राज्य 1950। अगला है 49, पोषाहार स्तर और जीवन को उच्च करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य उपबंध है। क्या उपबंध पूछ रहा है 49 का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 47। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, अच्छा लगेगा जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम करेंगे एग्ज़ाम अड्डा चैनल को। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने माना था कि नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चौक है जिसका भुगतान, ऐसा चेक है माफ़ कीजिएगा, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है? तो ये जो है आंसर इसका हो जाएगा कीर्ति शाह ने माना था। 61 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर जो हो जाएगा ये आइवर ने। पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, आइवर ने, सर आइवर ने यह कहा था। 62 नंबर है, मिलान करने वाला, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको और देखते हैं क्या है। 62 का आंसर जो हो जाएगा ये है, यानी कि अरे इधर आ जाओ, इसका एक का एक सामने सामने। अनुच्छेद 45 जो है वो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 जो है कृषि और राज्यपाल, नहीं सॉरी इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको। अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 45 जो है वो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 जो है वो 48 का 3 यहाँ पे है, तो कृषि और पशुपालन का संगठन है। और अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का है। और अनुच्छेद 43 जो है वो कामगारों के लिए निर्भर मजदूरी से संबंधित
ये है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर के बाद 63 नंबर। मूल संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 63 का आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 था मौलिक अधिकार जो है, और अभी जो है 6 है, तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। भारत का संविधान के भाग 4 को जोड़ा गया, भाग 4 को जो किस में जोड़ा गया, तो 64 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो 65 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2002 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पूर्वी सोवियत संघ यूएसए से लिया गया, 66 का डी। 67 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था? तो 67 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने यह अनुशंसा किया था। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को मतलब किस चीज़ का व्यवस्था किया गया है? तो 68 का बी हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को। 69 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर यहाँ पे क्या आ गया, नहीं है पूछ रहा है, तो 69 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, 70 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य जो है यह है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 71 नंबर देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों के कौन से पहरे यानी पंक्तियों में सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 71 नंबर का बी, 9वां मौलिक कर्तव्य में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंध के तहत प्रयुक्त आदर शब्द किससे संबंधित है? आदर, और इसका हो जाएगा संविधान से संबंधित है, यानी संविधान का आदर। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष पूछ रहा है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ये, यानी राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होते हैं, मतलब राष्ट्रपति होते हैं, तो एक ही राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो 75 का आंसर जो हो जाएगा डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। 76 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है, मतलब उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अभी हाल में ही उपराष्ट्रपति को जगदीप धनखड़ जी जो हटे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का सुन रहे थे कि लगने वाला है, उससे पहले ही वो अपना त्यागपत्र दे दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको अनुच्छेद 77 का आंसर जो है डी है, और ए का 3, यानी 61 का 3
मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 54 में जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और अनुच्छेद 52 जो है वो भारत में राष्ट्रपति होंगे, और अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब संगत नहीं है? तो 78 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो ये गलत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने थे, जबकि ये है प्रतिभा सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। यह अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। 79 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी लोकसभा स्पीकर को तुरंत दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? 80 का हो जाएगा नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। ये 81 नंबर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तक इसको देखेंगे। राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का कितना मत भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो सकती है? 81 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1/6 भाग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 82 का हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए बोल रहा है, तो 83 का जो है सी, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा सदस्य की जो योग्यता रहती है वो सभी जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता होती है। तो यहाँ पे ये भी है ही, जन्म भारत की नागरिकता हो, 35 वर्ष हो, और राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, ये नहीं हो, ये सही होगा, लोकसभा की सदस्य की योग्यता रखता हो। 84 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सांसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है, मतलब किस तरह की प्रक्रिया है ये पूछ रहा है। 84 का हो जाएगा सी, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? 85 का सी हो जाएगा, वर्ष 1975 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में जो यह प्रावधान है। 87 है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका निरंतरता जो है ये शामिल नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो ये सभी जानते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं? 89 का हो जाएगा सी, सांसद के सभी सदस्य जो हैं इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ये सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उप राष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है? 90 नंबर का है आंसर बी, यानी कि खुला मतदान नहीं है। 91 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है? 91 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 65।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति की है? वह मूल्य रूप से भारत का नागरिक हो। इसका आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए वह राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? 93 का सी अनुच्छेद 69 में। 94 नंबर है संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करता है। 94 का डी हो जाएगा आंसर, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन जो है मंत्री पद अपना मंत्री धारण करता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता पीएम होते हैं। अभी कौन है? तो मोदी जी है, सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपने भाषणों को लेकर। 96 का है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन जो है सत्य है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वह प्रधानमंत्री का चयन सांसद करती है, सही है, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते, ये भी सही है। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। (97) नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को पूछा सलाह देने के लिए जो है होता है, कौन होता है? 97 का सी हो जाएगा, मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन असत्य मतलब गलत कौन सा है? तो 98 का देखते हैं, ये सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन इनके समय हुआ, ये गलत है। बाकी सभी जो इनका कार्यकाल 77 से 79 तक रहा, पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री ये थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 भारत का ऐसा प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? 99 का ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो 100 का क्या हो जाएगा? सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का, जो ये बीजेपी से थे और सबसे छोटे का कार्यकाल रहा था पीएम का। तो अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होगा? 101 नंबर का देखते हैं, ये हो जाएगा ए, यानी कैबिनेट मंत्री, फिर आएगा राज्य मंत्री और फिर आएगा उप मंत्री पर, इसका ज़्यादा पावर रहता है। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ऐसे। ये इधर से चलिए, इधर से चलिए 102 नंबर देखते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? 102 का जो है सी, यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 46। भारत के वर्तमान में न्यायवादी अभी वर्तमान में कौन है वो देख लीजिएगा, ये उस समय जो थे 2024 का है ये, और 3 का जो इसका आंसर हो जाएगा ये वर्तमान में अभी नहीं है, यह कौन है आप देख लीजिएगा। ये 104 का जो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, निम्नलिखित विषयों के संबंधित विशेष ज्ञान और कौन कौन से विषय पर यह नियुक्त करते थे? 104 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि
1, 3, 4, 5। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित जो भी रहता है उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। 105 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितना निर्धारण की गई है? कितना निर्धारण है? तो एक सेकेंड, 105 का देखते हैं। 105 का क्या है आंसर? तो 105 का आंसर जो है 552। राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा में पूछ रहा है, तो राज्यसभा में जो है 30 वर्ष होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? 108 का है सी, यानी अनुच्छेद 81। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है पूछ रहा है? 109 का हो जाएगा ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से। और 110वां नंबर जो है ये लास्ट हमारे आज का जो है 110वां नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है? 110। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 80। तो कैसा लगा यह वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये टॉप 100 110 क्वेश्चन था पॉलिटी का।